हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक। आज मैं आपको बताऊंगा इग्रुआ पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में, जिसे शॉर्ट में कहते हैं PAT। ये टेस्ट स्पेसिफिकली इग्रुआ CPL एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेबल है, जिसे आपको देना होता है रिटन एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। तो आइए देखते हैं। PAT में बेसिकली आपका साइकोमोटर स्किल्स, हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन, मल्टीटास्किंग, सिचुएशनल अवेयरनेस, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ये सब टेस्ट किया जाता है। इसमें आपके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसमें फर्स्ट आता है ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना, सेकंड ऑटो ट्रैक मोड एनेबल करके गेम्स खेलना, और थर्ड है इन सब टास्क को एक साथ करते हुए परफॉर्मेंस ग्राफ को मॉनिटर करना। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को ब्रेक डाउन करके स्टेप बाय स्टेप सिंपल वे में समझते हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है रीडिंग इंस्ट्रक्शन मैनुअल। आपको टेस्ट के 20 से 30 मिनट्स पहले एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल दिया जाएगा। इसको आपको ध्यान से पढ़कर समझना है, क्योंकि इसमें A to Z सारे इंस्ट्रक्शन लिखे रहते हैं कि कैसे आपको जॉयस्टिक और कीपैड ऑपरेट करना है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो वहाँ के इंचार्ज ऑफिशियल से आप पूछ कर क्लियर कर सकते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने भी इंस्ट्रक्शन इस मैनुअल में लिखे रहते हैं, सेम वही इंस्ट्रक्शन आपको टेस्ट स्टार्ट होने के बाद कंप्यूटर स्क्रीन में भी मिलेंगे। तो आप उसे फिर से पढ़ के अपना टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि इस टाइम को सेव करके आप इसे प्रैक्टिस सेशन में यूज़ कर सकते हो। बिकॉज टोटल ड्यूरेशन सिर्फ 10 मिनट्स का रहता है और इसमें आपका प्रैक्टिस सेशन भी इंक्लूडेड है। सेकेंड पॉइंट आता है प्रैक्टिस सेशन का। जब आपने मैनुअल प्रॉपरली पढ़ ली, उसके बाद आपका स्टार्ट होगा टेस्ट। इसमें आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा, जिसमें सारे इंस्ट्रक्शन एक के बाद एक आते जाएंगे। साथ ही आपके डेस्क पर होगा कीपैड और 2 जॉयस्टिक, जिसकी मदद से आपको पूरा टास्क कंप्लीट करना है। इसमें कीपैड में इस तरह से नंबर्स एम्बेडेड होंगे। इसमें कुछ नंबर्स आपको येलो बॉक्स में मिलेंगे, जिसका यूज़ मैं आपको फर्दर स्टेप्स में बताऊंगा। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। इसको आप किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हो, जैसे फॉरवर्ड, बैकवर्ड, लेफ्ट, राइट। इसमें आपको रेड कलर का एक ट्रिगर बटन दिखेगा, जिसे आपको ऑटो ट्रैक मोड एनेबल और डिसेबल करने के लिए यूज़ करना है। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेशन के बारे में। इसमें पहले आपको सिर्फ राइट जॉयस्टिक से ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है, जो कुछ इस तरह दिखता है। इसमें एक हेक्सागन किसी भी डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली मूव होता रहेगा। आपको अपने जॉयस्टिक की हेल्प से इस टारगेट प्लस साइन को हेक्सागन के अंदर रखना है। जैसे आपका टारगेट साइन हेक्सागन के अंदर आएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। और इसी समय आपको रेड ट्रिगर बटन प्रेस करके ऑटो ट्रैक मोड एनेबल करना है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस टेस्ट को आपको प्रैक्टिस करना है 2 मोड्स में। इसमें पहला आता है वेलोसिटी मोड, सेकंड है एक्सेलरेशन मोड। वेलोसिटी मोड में जॉयस्टिक का रिस्पॉन्स बहुत हाई और लीनियर रहता है। मतलब जैसे ही आप जॉयस्टिक मूव करोगे, उसी समय टारगेट साइन भी इंस्टेंटली मूव करेगा। लेकिन एक्सेलरेशन मोड में जॉयस्टिक रिस्पॉन्स थोड़ा स्लो हो जाता है। मतलब जैसे आपने जॉयस्टिक फॉरवर्ड मूव किया, तो आपका टारगेट साइन कुछ मिली सेकेंड्स डिले के बाद डिजायर्ड पोजीशन पर आएगा। इसीलिए एक्सेलरेशन मोड में ट्रैक करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको प्रैक्टिस करना है लेफ्ट जॉयस्टिक। इसमें इस तरह के पैरेलल लाइंस रहेंगे, जिसे आपको हेक्सागन को ट्रैक करना है। इन लाइंस को मूव करने के लिए आपको लेफ्ट जॉयस्टिक को फॉरवर्ड या बैकवर्ड मूव करना है। जैसे फॉर एग्जांपल दोनों लाइंस को क्लोज लाने के लिए बैकवर्ड और अपार्ट करने के लिए फॉरवर्ड। जैसे ही लाइंस हेक्सागन से अलाइन होंगी, हेक्सागन का कलर चेंज हो जाएगा। इसी समय आपको पहले की तरह ट्रिगर बटन प्रेस करना है, और इसको भी आपको सेम वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मोड में प्रैक्टिस करना है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्रैक्टिस सेशन के बाद आपका ओरिजिनल टेस्ट शुरू होगा, तो आपको दोनों जॉयस्टिक एक साथ यूज़ करना है। मतलब टारगेट प्लस साइन प्लस पैरेलल लाइंस दोनों को एक साथ ट्रैक करना है, तभी आपका ऑटो ट्रैक मोड एनेबल होगा। इसके साथ राइट साइड में आपको एक परफॉर्मेंस ग्राफ को भी मॉनिटर करना है। प्लस कंप्यूटर ऑटोमेटिकली वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मोड में स्विच करता रहता है। दैट मीन्स परफॉर्म करते वक्त आपको जॉयस्टिक रेस्पॉन्स से समझना होगा कि कौन सा मोड एक्टिवेटेड है और आपको कितने अमाउंट में जॉयस्टिक मूव करना है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आपने ऑब्जेक्ट्स ट्रैक करने के बाद ऑटो ट्रैक बटन प्रेस किया, उसी वक्त आपको तुरंत कीबोर्ड की मदद से गेम्स मोड में जाना है। यहाँ आपको 3 टाइप के गेम्स मिलेंगे। पहला है 3D ऑब्जेक्ट्स, दूसरा है क्वाड्रेंट और तीसरा है मेमोरी बेस्ड। इन गेम्स को खेलते वक्त आपको परफॉर्मेंस ग्राफ को भी मॉनिटर करना है, जिसमें आपका टास्क होगा उस ग्राफ को ज़्यादा से ज़्यादा हाई रखना। अगर ग्राफ में डिक्लाइन शो हो रहा है,
मतलब आपका ऑटो ट्रैक ऑटोमेटिकली डिसेबल हो चुका है और आपको फिर से गेम मोड से निकल कर वापस ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मोड में जाना है, फिर वहाँ से ऑटो ट्रैक मोड एनेबल करके वापस गेम कंटिन्यू करना है। अब गेम्स के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। इसमें पहला है 3D ऑब्जेक्ट्स। इसमें आपको कुछ इस तरह के दो 3D ऑब्जेक्ट्स दिखाए जाएंगे। इन ऑब्जेक्ट्स को आप रिस्पेक्टिव जॉयस्टिक की मदद से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो। मतलब लेफ्ट ऑब्जेक्ट को लेफ्ट जॉयस्टिक से और राइट ऑब्जेक्ट को राइट जॉयस्टिक से। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिमिलर हैं या मिरर इमेजेस हैं, और इसका आंसर आपको कीपैड के नंबर्स के थ्रू देना है, जैसे 1 फॉर सिमिलर इमेजेस, 2 फॉर मिरर इमेजेस। इसमें सेकंड गेम आता है क्वाड्रेंट। इसमें 4 बॉक्सेस में नंबर्स एम्बेडेड रहेंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि कीपैड के कुछ बटन्स येलो बॉक्स में एम्बेडेड हैं, उनका यूज़ इसी गेम में किया जाता है। इसमें 1 से लेकर 30 तक के नंबर्स डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में एम्बेडेड होंगे। आपका टास्क है सीरीज वाइज इन नंबर्स के पोजीशन को फाइंड आउट करना और रिस्पेक्टिव बटन प्रेस करना। जैसे यहाँ 3, 4, 6, 7 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 4 बॉक्सेस को, तो सीरीज वाइज आपको 1, 2, 3, 4 अप टू 30 तक फाइंड आउट करना है और उसी क्वाड्रेंट के बटन को प्रेस करते जाना है। जैसे जैसे आप डिजिट्स को प्रेस करते जाएंगे, ऑटोमेटिकली वो नंबर इनविजिबल होता जाएगा। तीसरा गेम है शॉर्ट टर्म मेमोरी टेस्ट। इसमें आपके सामने एक के बाद एक 3 नंबर फ्लैश होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड देन 3। तो इसमें आपका टास्क रहेगा कि जो भी आपने फर्स्ट नंबर देखा उसको आपको कीपैड में प्रेस करना है। मतलब यहाँ जैसे आपने 1 प्रेस किया, लेकिन जैसे ही आप 1 प्रेस करोगे एक और नंबर आपके स्क्रीन के सामने फ्लैश होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 5। अब आपको इस सीरीज़ को मेमोराइज करना है कि 1 के बाद 2 आया, फिर 3 आया, देन 5। मतलब नेक्स्ट डिजिट के साथ आपको पूरी सीरीज़ याद रखनी है। फिर जैसे ही आप 2 प्रेस करोगे आपके सामने एक और डिजिट फ्लैश होगा, जैसे फॉर एग्जांपल 9। देन अगेन आपको 3, 5, 9 ये सीरीज़ याद रखनी है। फिर अगेन आपको 3 प्रेस करना है और ये प्रोसेस ऐसी कंटिन्यू चलता रहेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितने डिफरेंट गेम्स आप खेलोगे उतना आपका परफॉर्मेंस हाई होता जाएगा। अगर आपने गेम्स के बीच में कहीं भी गलती की तो उसी हिसाब से आपका परफॉर्मेंस भी लो हो जाएगा, साथ ही ऑटो ट्रैक मोड ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाएगा। इसीलिए आपको गेम्स सही तरीके से खेलना है, प्लस ग्राफ भी सही तरीके से मॉनिटर करना है। अगर आपका ग्राफ लो हुआ तो आपको गेम से बाहर निकल के फिर से ऑब्जेक्ट ट्रैक करना है और ऑटो ट्रैक प्रेस करके फिर से गेम कंटिन्यू करना है। तो ऑल इन ऑल आपको साइमल्टेनियसली ऑब्जेक्ट्स को ट्रैक करना है, गेम्स खेलना है और ग्राफ भी मॉनिटर करना है। टेस्ट खत्म होने के बाद आपको तुरंत रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसमें पास होने के लिए आपको मिनिमम 70% स्कोर करना है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको क्या क्या करना है और किस तरह से सारे टास्क रहते हैं। इसके बाद भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट एंड टेक केयर।